आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज कोई प्रश्न ना होते हुए एक साधारण चर्चा 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। सचेत, प्रमाद और आलस्य। सचेत को सतोगुण से, प्रमाद को रजोगुण से और आलस्य को तमोगुण से एक तर्कपूर्वक स्थितियों पर एक विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे-जैसे आपको शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं, उनके भावार्थ समझ में आते हैं, तो उन शब्दों की स्थितियों से आप कुछ प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। शास्त्र आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ही बने, आपके हमारे मार्गदर्शक। हम तो देखिए वेदों के ज्ञान को जीवन जीने के एक दिशा निर्देशों से भी जोड़ देते हैं। उपनिषदों की जो स्थितियाँ हैं वो वेदों से ही वेदों में जटिल स्थितियाँ हैं, उसको मायातीत महापुरुषों ने एक उपनिषदों का रूप दिया और उपनिषदों की और सरल स्थितियाँ राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न कथा कहानियाँ देवी-देवताओं से जोड़ते हुए विभिन्न पुराणों की रचना की गई। हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन सभी विषयों को यथार्थ रूप से तर्कसंगत जैसे-जैसे कुछ शाब्दिक स्तर पर कुछ स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं, मैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को उन शब्दों से जोड़ता हूँ। अब सचेत का अभिप्राय क्या है? सावधान रहना। सचेत, चेत कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान के साथ रहना, ज्ञान में ही स्थिर रहना, यानी कि सत्वगुण में रहना। जैसे हम भौतिक शिक्षा के लिए बच्चों को प्ले स्कूल, नर्सरी देखिए भौतिक शिक्षा आप अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, बुद्धि का विकास करने के लिए। और बुद्धि का विकास करते-करते यदि आप विवेक शक्ति जगाते हो, फिर आध्यात्मिक शास्त्रों की एक विशेष स्थितियों का बोध होने लगता है। ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड की ही आप और हम एक कृत्य है। कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, तो आपके हमारे 3 शरीर एक उसका पिंड रूप में, ये भी 24 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन, बुद्धि मुख्य रूप से आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं और 5 आपके हमारे जो शरीर के स्थूल रूप हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके सूक्ष्म भूत। तन्मात्रा भी कहा गया है, इनको भोग विषय भी कहा गया। देखिए, स्थितियों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, ये स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप जीवन में सचेत होते हैं, सावधान होते हैं। अक्सर आप राजमार्गों पर निकलो तो क्या लिखा होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यानी कि जीवन में जब-जब ज्ञान की न्यूनता होगी, तो क्या होगा? दुर्घटनाएँ घटेंगी। दुर्घटना घटने का अभिप्राय क्या है? दुखदायी स्थितियाँ। दुखदायी स्थितियाँ कब होती हैं? जब आप कानून का पालन नहीं करते, शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करते, पाप कर्म कर जाते हैं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। सतोगुण मुक्तिदायक है, यानी कि ज्ञानमय स्थितियाँ आपके हमारे जीवन का उद्धार करती हैं। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी, आपकी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन संसारी विश्व को भोगते-भोगते देखिए राजसी 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये आपको में प्रमाद में गिराते हैं। प्रमाद का अभिप्राय क्या है? कि भौतिक स्थितियों में तो रुचि बनी होती है, संसार की गतिविधियों में रुचि बनी होती है, सत्संग के प्रति रुचि नहीं होती।
ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं होती। भले ही मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देता है और भी धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को स्थित करता है, लेकिन वो मात्र कुछ औपचारिकताएँ होती हैं। शास्त्रों में बार-बार इन औपचारिकताओं को ज्ञानपूर्वक करने के यानी कि कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करें। ये ज्ञानपूर्वक किए गए कर्मकांड ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक आधार तैयार करते हैं। लेकिन प्रमादवश जब राजसी स्थितियाँ मजबूत होती हैं, तो मनुष्य इन कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक नहीं करता, लोभ से करता है या भय से करता है। लोभ किसका है? संसार का, राजसी स्थितियों का। भय किसका है? कि राजसी स्थितियाँ छिन ना जाएँ, तामसी स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुःख रूपी स्थितियाँ जीवन में आ ना जाएँ। हालाँकि संसार को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दुःखालय शब्द से संबोधित किया है। देखिए, आलस्य का मतलब क्या है? जब आप अपने कर्तव्यों को निभाते नहीं, आलस्य में पड़े रहते हैं। विशेष रूप से देखिए, जब आप किसी छुट्टी के दिन होते हैं, तो आप अपनी स्थिति आलस्यमय बना लेते हैं, वो तामसी स्थितियाँ हैं। आलस्य का मतलब ही ये है, ये एक निंदनीय है। देखिए, आप हम सभी भाई-बहन निश्चय जोड़ी में हैं। ये एक कर्मशील योनि है, परीक्षा योनि है। जैसे परीक्षा में आप यदि आलस्य करोगे, उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक इसी तरह जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, हालांकि कर्तव्यों का पालन होना तो धर्म की स्थिति है, वो सात्विक स्थिति है। और प्रमाद में मनुष्य को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखते हो ना, डीजे पे डांस चल रहा है और भी कुछ ऐसे ही कुछ राजसी स्थितियों में मनुष्य प्रमाद में गिरने लगता है। प्रमाद में गिरते गिरते आलस्य में आ जाता है, तमोगुण में आ जाता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र पाप कर्म कर जाता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कब, किस स्तर पर, कितने अनुपात में बन जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग मनुष्य को सचेत रखता है, सावधान करता है। इसलिए जीवन में प्रमादमय और आलस्य की स्थितियों से बचिए, निरंतर सत्संग करने की स्थिति मजबूत बनाएँ, ताकि कानून का भी पालन हो, हम अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि अपने परिवार, गली-मोहल्ले, अपने शहर, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रकृति के प्रवाह में अपना योगदान दें। समाज में भाईचारा बनाने में अपना सहयोग दें। ये प्रमादमय स्थितियों में, आलस्य की स्थितियों में बन नहीं पाता। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सभी संकेतों को आप विज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझें, ताकि जीवन में प्रमादमय और आलस्यमय स्थितियों से बचें। ये मनोरंजन की, खेल तमाशों की स्थितियाँ भी मनुष्य को प्रमाद में ही गिरा, इन सभी संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पे इस पे कुछ प्रकाश डाला है। देखिए, हम अपने अधिकांश ही वीडियो ब्रह्म मुहूर्त जो उस समय विशेष से पूर्व ही बना देते हैं, क्योंकि अनुकूलतम स्थितियाँ, महात्मा का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा, बाहरी प्रकृति के गुण जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ होते हैं, वो अनुकूलतम स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, उतना-उतना आपके हमारे जीवन में निखार आता है। आज मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही निखार लाना चाहता है, सजना-संवरना चाहता है, जबकि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये आपकी हमारी विभिन्न प्रकार की कमजोरियाँ, देखिए प्रमाद की स्थितियाँ, आलस्य की स्थितियाँ स्थूल शरीर को भी रोगग्रस्त बनाती हैं। सूक्ष्म शरीर को भी एक विकार युक्त बनाती हैं।
जब ये दोनों स्थितियाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की बिगड़ती हैं, तो कारण शरीर भी सुधरता नहीं है, क्रमशः बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, जो मरते समय अधोगति का कारण बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। चर्चा से संबंधित कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का आपका स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।